सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ धारा 144। आज हम इसे समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि आखिर धारा 144 होती क्या है, धारा 144 क्यों लागू की जाती है, इसके फ़ायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से समझेंगे, डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो धारा 144, चलो धारा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सेक्शन। ठीक है जी, ठीक है, सेक्शन 144। आपका हिंदी में हम धारा कहते हैं, इंग्लिश में सेक्शन कहते हैं। तो आज हम क्या समझेंगे, सीआरपीसी। तो पहले हम ये समझ लेते हैं आखिर सीआरपीसी है क्या। सीआरपीसी किसी भी विधि द्वारा अपराध हो जाने से पहले या बाद की क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, सीआरपीसी। ठीक है, तो धारा 144, ठीक है जी, धारा 144 क्या होती है। धारा 144 क्या होती है, अक्सर लोग सीआरपीसी और आईपीसी की धारा 144 को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। इन पे कंफ्यूज नहीं होना, सीआरपीसी अलग होती है आपकी और आईपीसी अलग होती है। ठीक है, दरअसल जिस इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी जाती है, इस इलाके में 4 या उससे ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होते हैं। सीआरपीसी क्या होती है, धारा 144 क्या, जहाँ ये धारा लागू कर दी जाती है वहाँ 4 या इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। ठीक है, तो और ये धारा क्यों लगाई जाती है, ये धारा इसलिए लगाई जाती है कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। ठीक है जी, उस कानून व्यवस्था को संभालने के लिए, या प्रशासन द्वारा वो कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, शासन प्रशासन द्वारा वो कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, तो उसे संभालने के लिए भी धारा 144 लागू कर दी जाती है। ठीक है, दरअसल कानून देखें, किसी गांव या शहर, जिले या किसी भी स्थान पर शांति व्यवस्था को बिगड़ जाती है तो उस जगह धारा 144 लागू कर दी जाती है। ठीक है, तो आज थकना नहीं है, इस धारा को बिल्कुल समझ के जाना पूरा। आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी धारा। ठीक है, वो कहते हैं ना, ज्ञान वो फसल है जो भी व्यक्ति उसे उगाता है वो खुश रहता है, हमेशा आगे बढ़ता है और इस बीज की फसल भी बेहतरीन होती है। ठीक है, ये मैंने कहीं पढ़ा था, लिखा है, तो कोई बात नहीं, अब इसे समझते हैं हम। ऐसे हंसते हंसते पढ़ते ऐसे ही समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, आगे क्या है, सीआरपीसी की धारा 144 में पाबंदियाँ क्या होती है। अब इसमें पाबंदियाँ क्या होती है, इसमें पाबंदियाँ ये होती है आपके, भाई किसी स्थान पर जहाँ भी धारा 144 लागू है वहाँ 4 से ज़्यादा लोग, 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह, एक स्थान पर। भाई ग्रुप नहीं लगाओगे आप, वहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं लगाओगे 4 से। ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा कि धारा 144 लागू हो जाने के बाद इलाके में, हाँ, उस इलाके में हथियारों को ले जाना भी, भाई किसी के पास लाइसेंस है, हथियार है, तो उस इलाके में वो अपने लाइसेंस के हथियार भी नहीं ले जा सकता, हथियारों को ले जाना भी मना होता है वहाँ पे। और कभी कभी सरकार को लगता है कि स्थिति नहीं संभल रही है तो दिक्कत हो रही है, इंटरनेट और वहाँ पे इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी जाती है। आपको पता है व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से बहुत ज़्यादा फेक खबर चलाई जाती है, फैलाई जाती है। तो इसलिए पहले तो इंटरनेट का इतना दौर नहीं था, ज़माना नहीं था, इतना कोई यूज़ नहीं करता था, कोई यूज़ कर रहा हो तो कर रहा हो। पर आजकल तो आपको पता है सबके हाथ में फ़ोन है, सभी व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो आजकल क्या करते हैं, नेट भी बंद कर देते हैं, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है अफवाहों को फैलाने में। ठीक है, जहाँ स्थिति खराब हो जाती है। और आपको पता है हमारे यहाँ कहा जाता है कि अच्छाई जब घर से निकलती है तो बुराई पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेती है, इसलिए। ठीक है, धारा 144 क्षेत्र में 4 या उससे अधिक लोगों का इकट्ठा होने की मनाही होती है। ठीक है, और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी जाती है। आगे देखेंगे हम, कितने समय के लिए लग सकती है सीआरपीसी की, भाई कितने समय के लिए लग सकती है सीआरपीसी की धारा 144। सीआरपीसी की धारा 144 ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, 2 महीने। अगर
अगर सरकारों को लग रहा है कि वहाँ स्थिति प्रशासन द्वारा नहीं संभाली जा रही है, अभी भी दिक्कत है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फिर 6 महीने तक के लिए हम कर सकते हैं। पर ये 6 महीने का आखिरी डेट है, ठीक है, आखिरी समय है, आखिरी टाइम पीरियड है, आखिरी डेडलाइन है। 6 महीने से ज़्यादा किसी भी स्थान पर धारा 144 लागू नहीं की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम क्या धारा का उल्लंघन करने की सजा का क्या प्रावधान है। जब भाई धारा कोई नहीं मानता है, कोई नहीं सुन रहा है, वहाँ पे फिर भी घूम रहा है उस स्थान पर जहाँ धारा 144 लागू है, फिर 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, वो दंगा भड़का रहा है वो व्यक्ति, तो उसे क्या क्या सज़ा होती है। ठीक है भाई, सज़ा नहीं होगी किसी भी कानून में तो लोग कानून को क्यों मानेंगे। पनिशमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि लोग माने, उससे उस चीज़ से दूर रहें, डरें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 2 साल की होती है। 2 साल की सज़ा होती है आपकी, 2 साल की सज़ा होती है। उसके साथ जुर्माना भी हो सकता है आपको, या तो सज़ा होगी या जुर्माना होगा। किसी स्थितियों में क्या होता है कि जुर्माना और सज़ा दोनों हो जाती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, उसने किस तरह का क्राइम किया है, धारा 144 में किस तरह से। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है, कोर्ट को लगता है कि ज़्यादा दिक्कत है, तो वो उसके ऊपर दोनों चीज़ लागू कर देते हैं। इसमें लिखा भी होगा धारा 144 लागू होने के बाद यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे 2 साल की सज़ा या जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि कई मामलों में जुर्माना और जेल दोनों होने की संभावना होती है। ठीक है, दोनों होने की संभावना होती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम सीआरपीसी की धारा 144 का आदेश कौन दे सकता है। भाई सीआरपी अब इसका आदेश कौन देता है, आप समझिए। भाई धारा 144 जानी है तो कौन बताए, जो वहाँ कार्यकारी मजिस्ट्रेट होता है उस एरिया का, उस क्षेत्र का, तो वो धारा 144 लगाने का आदेश देता है। ठीक है, वो प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा उसे उन लोगों को सूचित किया जाता है कि भाई धारा 144 लागू, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, कोई ज़रूरी काम हो तभी आप घर से निकलें। ठीक है, इकट्ठे ना हो। तो ये है कार्यकारी, और इस स्थान का कार्यकारी मजिस्ट्रेट को आपातकालीन स्थिति होने पर धारा 144 के तहत आदेश जारी करने का अधिकार है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, कार्यकारी मजिस्ट्रेट। ठीक है, आगे देखेंगे हम तो सीआरपीसी की धारा 144 का फ़ायदा कैसे होता है। भाई धारा 144 लागू गई, उसका क्या फ़ायदा होगा। भाई उसका फ़ायदा ये होता है, जब शासन और प्रशासन द्वारा स्थिति को नहीं संभाला जा रहा है तो वहाँ धारा 144 लगा देते हैं। लोग बाग, ज़्यादा लोग मिलते नहीं हैं, आपस में इकट्ठे नहीं होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता नहीं है, दंगा शांत हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं देखेंगे यदि किसी क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन स्थिति को संभालने में विफल हो रही है और जनता अपने आक्रोश में हिंसक हो रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में धारा 144 लागू कर दी जाती है। मैंने बताया लोग बाग हिंसक हो रहे हैं तो उस स्थिति में धारा 144 लागू कर दी जाती है, ताकि कानून व्यवस्था को बहाल किया जा सके। ठीक है भाई, लोग बाग घर में रहेंगे, ठीक है, उनका जो भी क्रोध होगा, आक्रोश होगा, शांत हो जाएगा, तो कानून व्यवस्था वहाँ पे फिर सुचारू रूप से चलती रहेगी, बहाल हो जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे हम सीआरपीसी की धारा 144 कैसे हो सकता है दुरुपयोग। भाई इस धारा का जो सरकारों द्वारा इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। अब इसका आप समझेंगे इसका दुरुपयोग कैसे होता है। भाई सरकार द्वारा कहीं लग रहा है सरकार को कि उनके खिलाफ कहीं प्रदर्शन हो रहा है, कहीं लोगों में आक्रोश है, कोई उन्होंने कानून लागू किया है वो गलत है, लोग बाग उसे नहीं मानना चाहते हैं, तो लोग बाग क्या करते हैं, उस सिलसिले में विरोध प्रदर्शन करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने कि वो किसान के लिए कानून बनाए थे। ठीक है, 3 कृषि बिल बनाए थे जिनका विरोध कर रहे थे लोग बाग। दिल्ली में बैठे थे, सिंधु बॉर्डर पे बैठे थे, जगह जगह बॉर्डरों पे बैठ के उसका विरोध कर रहे थे। उसी स्थिति में क्या होता है, सरकार कभी कभी अपने फ़ायदे के लिए भी धारा 144 लागू कर देती है कि लोग बाग बाहर ना निकले अपने घरों से, और जो हमारा फैसला है, जो हमारा डिसीजन, जो हमारा कानून है वो माने। भाई
पर फिर भी लोगों द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शन किया गया है, जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ा, ठीक है। और वो तीनों कृषि कानून बिल पास होने पड़े। तो उस स्थिति में भी ना सरकार अपने फ़ायदे के लिए, मैंने बताया ना भाई, लोग बाग प्रदर्शन नहीं करेंगे उनके खिलाफ तो उन्हें अपनी मनमानी करने का अधिकार वो हो जाएगा, अधिकार मिल जाएगा। तो ये जो है, ये हमारा लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में क्या जनता की चलती है, ना कि नेता की चलती है। भाई जहाँ भी लोग हो जाएंगे, जिस फैसले के खिलाफ देश उमड़ पड़ेगा, देश एकजुट हो जाएगा, ठीक है, उस फैसले को सरकारों को मानना पड़ेगा। क्योंकि ये जो देश है ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबसे पहले जनता की सुनी जाती है, पब्लिक। इसलिए हमारा देश है संविधान से तो चलता ही है। भाई संविधान किस लिए? लोगों के लिए। अगर लोग उसे मानेंगे नहीं तो संविधान नहीं चल पाएगा। इसलिए लोगों का मानना, उस पर उनका भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने बताया ना, सीआरपीसी की धारा 144 कैसे हो सकता है दुरुपयोग। यह भी आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा इसे असहमति को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। भाई एक वेपन, ठीक है, वेपन हथियार के रूप में भी सरकारें इसे प्रयोग करती है अपना विरोध रोकने के लिए, ठीक है। और यह धारा 144 एक के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को प्रदान की गई शक्तियां बहुत व्यापक हैं। इसके तहत वह बिना किसी परिणाम की चिंता किए अपने अनुसार किसी भी आदेश को जारी कर सकता है, ठीक है। जो हमारा संविधान, उसमें जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट है उसकी शक्तियाँ बहुत ही व्यापक है, ठीक है। वो लागू जो भी डिसीजन लेता है वो कर लेता है, तो उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। जो हमारे संविधान ने जो उसे वो दिया अधिकार। अब देखिए आईपीसी और सीआरपीसी में कितनी धारा है। जो हमारी आईपीसी और सीआरपीसी उसमें कितनी धारा है। आईपीसी क्या होता है? इंडियन पेनल कोड, ठीक है, और उसमें कितनी धारा है तो हम देखेंगे। ये कोई डिपेंड नहीं करता है। सरकार इसमें जो होती है, केंद्र सरकार होती है, वो कानून बनाती है, कुछ बनाती है, कुछ रिप्लेस करती है किसी, ठीक है। उन्हें लगता है कि अब नए कानून की व्यवस्था, तो ये बनते रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी, उसमें 533 धाराएं होंगी, जिसमें 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 को रद्द कर दिया गया है। वहीं भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी, उसमें 511 धाराओं की जगह अब 356 धाराएं होंगी, जिसकी 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है, ठीक है। और मुझे लगता है आई होप आपके जो भी डाउट होंगे इस धाराओं को लेकर, ठीक है, वो क्लियर होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।